जेई में प्रॉब्लम सॉल्विंग का गेम सिर्फ स्पीड का नहीं बल्कि एक क्वेश्चन को फंडामेंटल लेवल पे जाके समझने का है। क्या तुम भी उन स्टूडेंट्स में से हो जो दिन भर क्लासेस अटेंड करते हैं, ब्लाइंडली टीचर्स को फॉलो भी करते हैं, लेकिन जब एग्जाम या मॉक टेस्ट में कोई टफ क्वेश्चन की बात आती है तो तुम्हारी नैया अटक जाती है एंड तुम्हें उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता और कुछ को तो याद भी नहीं रहता कि तुमने ये टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया भी था या नहीं। एंड ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। इवन मेरी कजन सिस्टर का भी सेम कंसर्न रहता है। शी इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेई। उससे इजी और मीडियम क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो टफ क्वेश्चंस पे आके अटक जाती है। लेकिन मेरे पास इसका एक बहुत ही सॉलिड सॉल्यूशन है एंड ये मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट किया था। अगर तुम ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो तुम टफ क्वेश्चन से भागने के बजाय उनको एंजॉय करने लगोगे। तुम्हें मजा आने लगेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में एंड फिर तुम्हें एक अलग ही डोपामाइन हिट होगा। देखो, मैं खुद एक आईआईटीएन हूँ। मैंने पिछले सालों में कई सारे जेई एस्पिरेंट्स को गाइड किया है एंड विद दिस एक्सपीरियंस मैं तुमको एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट्स, उसके लिए 100% जेई क्वेश्चंस पूरी तरह से सॉल्व कर पाना रियलिस्टिक नहीं है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वो भी 50 से 60% क्वेश्चंस ही कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाते हैं। किसी भी टाइम पे अगर तुम 10 क्वेश्चंस का एक सेट लेके बैठते हो, उसमें से अगर तुम 5 से 6 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो भी तुम रेस में हो, तो भी तुम अच्छा स्कोर करने की कैपेसिटी रखते हो। तो तुम्हें पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस जो चीजें मैं बताने वाली हूँ उन चीजों को ध्यान से सुनना। अगर लगे तो एक नोटबुक एंड पेन अभी के अभी ला के रख लो। सारी चीजें नोटबुक पे जॉट डाउन करके उनको बाद में इम्प्लीमेंट करना। मैं तुम्हें 5 ऐसी हाईली इफेक्टिव ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो टॉपर्स यूज करते हैं टफ क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। एंड अगर तुम जेई दे रहे हो तो तुम्हें ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी एक चीटिंग हो जाएगी। तो यार, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बस एक छोटी सी चीज कर दो। अगर तुम टफ क्वेश्चंस को टैकल करना चाहते हो, उस पर कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो, तो बस कमेंट में जाके लिख दो आई विल फाइट बैक। तो चलो, अब तुम्हें मैं 5 वो असली ट्रिक्स बता देती हूँ जो तुम्हारे लिए जेई क्वेश्चंस के टफ से टफ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मैनेजेबल बना देंगी। इसमें सबसे पहली ट्रिक है एक्टिव रीडिंग एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन टफ या डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि या तो तुम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, और अगर तुम समझते हो तो तुम वो गलत समझ लेते हो। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम उस क्वेश्चन को एक ही बार में पढ़ के उसका आंसर फिगर आउट करते हो। ये तो बहुत ही रेयर केस हो गया। तुम्हें उस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होता है, उसके अंदर क्या एग्जैक्टली पूछा गया है वो समझना होता है। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि अगर उनका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत सारी लाइन में बिखरा हुआ, तो वो क्वेश्चन को देखते ही रह जाएंगे। उनको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है जब आप उसे पढ़ के समझ लेते हो और वहां से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस है ना क्वेश्चन से, ये तुम्हारे क्वेश्चंस को 50 से 60% ईजियर बना देता है। एंड यही असली गेम होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी। एंड इसीलिए तुम्हें हर एक क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे रेडियस हो सकता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बाउंड्रीज हो सकती है, पोटेंशियल, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन को तुम्हें स्टेप बाय स्टेप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। A particle of mass m is attached to a light string of length L and is moving in a horizontal circle on a frictionless table with a constant angular velocity omega. Now इसमें तुम्हें पार्टिकल का मास, स्ट्रिंग की लेंथ, हॉरिजॉन्टल मोशन, फ्रिक्शनलेस सरफेस और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, हर एक डिटेल को एक्सट्रैक्ट करना है। इस अप्रोच से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी एंड तुम्हारी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब तुम में से ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा कि जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हो, सपोज तुमने 10 क्वेश्चन का सेट लिया, अब उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुमको देखते ही उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में तुम समझ ही नहीं पाते कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या है। एंड ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे ही तुम्हारा ब्रेन डेवलप होता है, ब्रेन तुम्हारा प्रिपेयर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसको नॉर्मल समझ के बिना परेशान हुए जो प्रोसेस बता रही हूँ उस पे ध्यान दो। एंड इसी के साथ हम आते हैं ट्रिक 2 पे, जो कि है विजुअलाइजेशन एंड डायग्राम ड्राइंग। ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल प्रोसेस है। अगर तुम अभी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बात तो फॉर श्योर है कि कोई भी कॉन्सेप्ट लाइफ लॉन्ग तुम्हारे दिमाग में तो चिपका नहीं रहने वाला है। बट अगर तुमने कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल्स को समझा ही नहीं, कोर पे जाके उसका फाउंडेशन ही नहीं समझा, तो तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाओगे, तुम उसके सामने सरेंडर कर दोगे फॉर श्योर। एंड
इसीलिए डायग्राम बनाना एक ऑप्शनल नहीं बल्कि एक मैंडेटरी स्किल है। तुम्हें ये सीखना होगा। जितना ज़्यादा जल्दी तुम अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पाओगे, जितना जल्दी उसका एक डायग्राम प्रिपेयर कर पाओगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी एंड उतना ही जल्दी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब इसके लिए भी एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से लॉन्च किया गया है विद इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ थीटा और तुम्हें बोल दिया जाए टू फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट। नाउ इसमें अपने दिमाग में फॉर्मूलाज घुमाने की बजाय एक सिंपल सा डायग्राम बना। ग्राउंड लेवल, लॉन्च पॉइंट, ट्रेजेक्टरी कर्व और मैक्सिमम हाइट सब कुछ क्लियरली लेबल करो डायग्राम पे। इस विजुअलाइजेशन से सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी काफी हद तक कम हो जाती है एंड ऐसे ही जब तुम डायग्राम बनाते हो तुम्हारे माइंड के कंफ्यूजन्स दूर होते हैं एंड क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व कर पाना काफी इजी हो जाता है एंड ऐसा करने से तुम काफी सारे मिस्टेक से भी बच जाओगे। तो यार जब भी तुम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे इस बात को ध्यान में रखना, मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए ट्राई करो कि तुम विजुअलाइज कर लो एंड डायग्राम ड्रॉ कर लो। इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी एंड तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग का जो टाइम है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। मैंने अपनी प्रिपरेशन में इस ट्रिक की हेल्प से ना जाने कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एंड प्रॉब्ली उसकी वजह से ही मुझे एक एक्स्ट्रा एज मिल गया जेईई एडवांस में। एंड इसी के साथ हम आते हैं ट्रिक नंबर 3 पे, जो कि है सिमेट्री, पैटर्न रिकॉल एंड लॉजिकल शॉर्टकट्स। अब सोचते हैं कि कैसे बड़ी प्रॉब्लम को छोटे और सिंपल पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करें। जेईई के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में बहुत बार सिमेट्रिकल पैटर्न्स एंड लॉजिकल शॉर्टकट्स बहुत काम आते हैं। अगर तुम शेल, लूप या फिर किसी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो पहले चेक करो कि कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या पोटेंशियल कांस्टेंट रह सकता है। ये जो इनसाइट्स है ना, ये कैलकुलेशंस में तुम्हारे घंटों का समय बचा लेते हैं एंड ये ट्रिक सिर्फ फिजिक्स तक लिमिटेड नहीं है, इसका यूज मैथ्स एंड केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा है। मैथ्स में इक्वेशन के रूट्स एंड ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स में तुम एक सिमेट्री फिगर आउट कर सकते हो एंड उससे वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। सिमिलरली केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की सिमेट्री को समझ के भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने को बोला जाए तो तुम उसकी सिमेट्री समझ के इजीली उसका जवाब ढूंढ सकते हो एंड ये कॉन्सेप्ट तुम्हारी कैलकुलेशन एंड थिंकिंग प्रोसेस के घंटों बचा सकते हैं। अगर तुम पैटर्न एंड शॉर्टकट्स यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले ये समझ लेना कि उसके पीछे एक सॉलिड कॉन्सेप्चुअल रीजन होना चाहिए। सिर्फ इंट्यूशन पे मत जाना, सिर्फ तुक्का से काम मत चलाना। अगर तुम क्वेश्चन शॉर्टकट यूज करके सॉल्व करते हो तो तुम्हारी ब्रेन कैपेबिलिटी इतनी भी होनी चाहिए कि तुमको अगर उसको पूरे सही तरीके से सॉल्व करने बोला जाए तो तुम वो कर पाओ, तभी तुम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। अब इसके बाद आते हैं हम ट्रिक नंबर 4 पे, जो कि है ऑप्शन एलिमिनेशन एंड बैक सब्स्टिट्यूशन। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है मल्टीपल चॉइसेस को एनालाइज करना। कैसे पता चले कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। एंड फॉर दिस, ये जो मैं अभी तुम्हें ट्रिक बताने वाली हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होने वाली है। किसी भी ऑप्शन को सिर्फ सही या गलत कह के साइड मत हटाओ, इन्हें एक मिनी कॉन्सेप्ट्स की तरह समझो। हर एक ऑप्शंस को लॉजिकली इवेलुएट करो कि क्या इसकी यूनिट सही है, क्या ये कॉन्सेप्ट से मैच करता भी है या नहीं। एंड अगर पॉसिबल होता है तो ऑप्शंस को बैक सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन में फिट करो। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बड़ा दिखने वाला सवाल जिसमें बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं, अगर तुम उसके ऑप्शंस देखोगे तो उसमें ऑप्शंस फिट ही नहीं होते हैं, आधे ऑप्शंस तो वहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर तुम ये ट्रिक को यूज कर सकते हो, हालांकि ये ट्रिक सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं होती है, बट ट्राई करके देखो, जहां भी ये इम्प्लीमेंट हो सकती है वहां पे से इम्प्लीमेंट करो। अगर तुमने ट्रिक को मास्टर कर लिया तुम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सॉल्व करके आ जाओगे एंड इजीली तुम्हें +4 +3 एडवांस में मार्क्स मिल जाएंगे उसके। एंड इसी के साथ हम आते हैं लास्ट ट्रिक पे, जो कि है ट्रिक नंबर 5, स्टेप वाइज रिडक्शन, पैराफ्रेजिंग एंड समरी, जो कि पूरे क्वेश्चन को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कभी कभी क्वेश्चन इतने बड़े और इतने कॉम्प्लेक्स दिखते हैं कि तुम एक ही बार में पढ़ के उनको ब्रेक डाउन कर ही नहीं पाते, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुमने शुरू कहाँ से किया था और तुम खत्म कहाँ कर रहे हो। एंड ऐसे में स्टेप वाइज रिडक्शन बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल प्रूव होता है। यानी कि एक क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, हर एक पार्ट को इंडिपेंडेंटली समझना एंड देन नेक्स्ट स्टेप लेना। इसके लिए पहला स्टेप है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि तुम्हें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दी गई है ना, उसको पढ़ के उसको अपने शब्दों में फ्रेज करना है, उसको तुम्हें अपने तरीके से समझना है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर विद रेडियस r carries a current I
Now you have to find the magnet field at a point on the axis of the loop at a distance x from the center. अब इसमें समझ नहीं आएगा तो इससे बेटर है कि तुम इसको अपने शब्दों में ब्रेक डाउन कर लो। अब सिंपल शब्दों में क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट दौड़ रहा है एंड तुम्हें क्या करना है, उसके सेंटर से थोड़ी ही दूर एक पॉइंट है जहाँ पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हो गया सिंपल। अगर तुम ऐसा करते हो तो एक काइंड ऑफ समरी है जो तुम्हें कंफ्यूज होने से बचा लेती है। ये ऐसी टेक्निक है जो प्रेशराइज वाली जो सिचुएशंस होती है ना, वहाँ पे बहुत हेल्प करेंगी तुम्हारी। तो यार यही थी वो 5 ट्रिक्स जो मैंने इम्प्लीमेंट करी है, जो मैं सारे जेईएस पेरेंट्स को बताती हूँ जो भी मुझे बोलते हैं कि उनसे टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, उनको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है, ये सारी ट्रिक्स तुम्हें जॉट डाउन तो कर ही ली होंगी फॉर श्योर। अब तुम्हें इनको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद तुम्हें इनको अपनी हैबिट में लाना है। जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, टफ क्वेश्चन जब भी तुम्हारे सॉल्व सामने आएगा, तुम्हें बैठ के ये दिमाग नहीं मारना है कि मैं कौन सी ट्रिक यूज करूं, क्या कर सकता हूँ। तुम इसको इस हद तक प्रैक्टिस कर लो, इस हद तक इसको इम्प्लीमेंट कर लो कि क्वेश्चन देखते ही तुरंत तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें एक हिट दे दे कि भाई इसमें तो विजुअलाइजेशन से सॉल्व हो जाएगा, इसमें डायग्राम ड्राइंग से सॉल्व हो जाएगा, इसमें तुम्हें पैराफ्रेजिंग से चीजें आसान हो जाएंगी। ऐसे तुरंत एक हिट मारना चाहिए एंड वो होगा प्रैक्टिस से। ऑब्वियस सी बात है, एक ही दिन में वो नहीं सीखने वाले, तो आज से ही हर डिफिकल्ट क्वेश्चन में, मैं तो बोलती हूँ सिंपल क्वेश्चंस के लिए भी शुरू कर दो, तुम्हारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। हर क्वेश्चन में ये ट्रिक्स यूज करो एंड देन फाइनली तभी जाके एग्जाम में इसका आउटपुट तुम निकाल पाओगे। बाकी तो यार अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि और क्या क्या चैलेंजेस तुम फेस कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हर वीक हम इस पे एक वीडियो निकालते हैं फॉर जेईई स्टूडेंट्स। तो तुम्हारी क्वेरीज एंड तुम चाहते हो कि उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाए तो कमेंट्स में वो क्वेरी छोड़ देना। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि तुम भी चाहते हो कि वो भी उसी आईआईटी में चला जाए, एनआईटी में चला जाए जिसमें तुम जाना चाहते हो, तो उसके साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए।